देखो ना आप, ठीक है? थोड़ा सा राइट से ऊपर करो। अब ठीक है? ओहो इशाल क्या कर रही हो? लेफ्ट से बोला है मैंने। नीचे करूं मतलब? मैं कह रही हूँ लेफ्ट से ऊपर करो। क्या कर रही हो तुम ये? एक तो तुम्हारी हरकतें, लाओ फोन लाओ मुझे। नहीं, अरे जरा पता तो चले कि अजहर एंटरप्राइजेस की जनरल मैनेजर काम क्या कर रही हैं। नहीं, फोन नहीं आपको मिलेगा। अरे जल्दी हाथ चला लो, सारा सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा अगर अम्मा बाबा आ गए तो। जी दादी कर रहे हैं। वाह भाई क्या इशाल मेरी मदद करो, ये सब चलो। क्या कर रही हो ऐसा? अरे जल्दी जल्दी सजावट शुरू कर दो। जी दादी। दादी मुझे ये बताए पिक्चर्स क्या है? पिक्चर्स भी दे, हम वो लगाते हैं। अरे हम जायदा ये लो, ये देखो हमने कैसी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाल के सब ऐसे ऐसे चुटकियों में करके लगाना। जा इतनी देर लगाती तुमने रजा? अरे बच्चे को सांस तो लेने दो, फिर बातें कर लेना, फिर सवाल जवाब कर लेना। थैंक यू दादी, अच्छा सामान लाने में टाइम लगता है जी। और यूनिवर्सिटी में भी अच्छे से अच्छा असाइनमेंट करने में ये इतना टाइम लगा देता है, उसके बावजूद भी इसका असाइनमेंट अच्छा नहीं होता। तुम चुप रहो, इसका असाइनमेंट दिखाऊं मैं आपको? तुम चुप करो, काम करो। चलो बहस खत्म कर दो, सामान निकाल के जल्दी जल्दी सजावट शुरू कर दो। जायदा यहाँ आइए। मैं तुमसे कहा था पिंक कलर के डोनट्स लेकर आना। सब कुछ तैयार है ना? दादी आप मम्मी पापा को कॉल करके पूछे ना, वो लोग पहुंचने तो नहीं वाले, कहीं सारा प्लान खराब हो जाएगा हमारा। वैसे तो हमने इतनी लंबी लिस्ट दे के भेजा है तुम्हारे अम्मा बाबा को, हमने कहा तरीके से चीजें लेकर आना, अभी टाइम लगेगा लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। दादी आप तो आराम से बैठ जाए ना, कर लेंगे हम लोग। अरे नहीं थकते, हमारे बच्चों की शादी की 25वीं सालगिरह है, नहीं थकेंगे हम। सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। जब जब तुमसे मिलती हो ना, पहले से ज्यादा प्यारी लगती हो माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अम्मा हम वक्त पे पहुंच गए हैं ना? बेहतरीन वक्त पे पहुंच गया, बेहतरीन वक्त। अरे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हो गए हैं? बहुत सारे काम है, चलो आप भी आ जाएं तैमूर भाई। तैमूर भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आए हमारी बलून से हेल्प करवाएं। जाओ ना भाई, आओ हम भी काम करवाएं ना। आओ चले। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? आप क्या करना है? ये करना है, अभी आपको बता देगी कैसे कहाँ लगाना है। बाय। आई थिंक ये यहाँ पे ये शॉल सही लग रही है वाली, देखें उन्हें अच्छा लगेगा। आई थिंक ले लेंगे। पता है उन्हें जो अच्छा लगता है ना वही लेना पड़ेगा हमें। अरे क्या बात कर रही हो भाई, इतना टाइम नहीं है, मैं थक गया हूँ यार। हाँ लेकिन अगर इफ शी डजंट लाइक इट ना, शी इज वेरी पर्टिकुलर, फिर जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बस ले ले। वो अंदर से ना बैग्स निकाल के ले आना, ठीक है ना? अरे भाई सब लोग कहाँ हैं? हेलो अरे
रजा, अरे भाई रजा, ये कहाँ चला गया भाई? बेवक्त में पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसके दोस्त है ना नायाब, क्लास फेलो है जो, उसके घर गया है इस वक्त। उसके माँ बाप की शादी की सालगिरह है, इसलिए गया है। ये अमीर लोगों के भी बड़े चोचले होते हैं भाई। बताओ, भूख लग रही है सख्त मुझे। निदा जी अब्बू। भाई खाना लगाओ, भूख लग रही है। अब्बू मैंने तो रोटियां ही नहीं बनाई अभी तक। तो बनाओ भाई, बनाओ। फिर भाई आकर बोलते हैं कि रोटियां ठंडी हैं। अरे वो खाना खाकर आएगा, जाओ जाके तुम रोटियां बनाओ। अच्छा भी बना के लाती हूँ। ये वाला टी शर्ट निकाल दो शाल बीबी। हाँ बिल्कुल ठीक है, कप्स भी निकाल लो। सब लोग अंदर बैठे हैं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मेरा तुमसे अकेले में बात करने का जी चाह रहा था। हम रोज फोन पे बात करते हैं तो। लेकिन आमने सामने तो नहीं करते। तैमूर, मैं चाहता हूँ मैं जब भी तुमसे बात करूँ हमारे बीच में कोई तीसरा ना। अच्छा बताएं, आपको क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे? तुमने आज चांद देखा? ओहो अच्छा, तो सारे लोग अंदर हैं और यहाँ पे रोमांस चल रहा है। कितनी बुरी बात है। इससे बुरी बात क्या है? बीवी है वो मेरी, हमारा निकाह हो चुका है। जी लेकिन रुखसती नहीं हुई आपकी अभी, इसलिए आपको कोई इजाजत नहीं है बीवी से अकेले खड़े होकर कोने में बातें करने की। हाँ अच्छा, तो किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स मुझसे, और किससे? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपनी बीवी से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिल सकती। वो क्यों? इसलिए क्योंकि अंदर आप लोगों की ग्रीन टी ठंडी हो रही है, प्लीज अंदर आता है। जाना पड़ेगा। चलो। अजहर, अगर हमारी ये मीटिंग कामयाब हो जाती है तो अगला प्रोजेक्ट हमें जरूर मिलेगा। अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये क्या बात है भाई, अब यहाँ बैठ के आप लोग कारोबारी बातें तो ना करें ना। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप हुक्म कीजिए। डिनर की बात करें ना। हाँ हाँ अम्मा, कल आप पूरी फैमिली के साथ हमारे यहाँ डिनर कीजिए। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। दादी मैं भी इनवाइटेड हूँ ना? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये देख ले। सुना नहीं आपने, आंटी ने सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया। नायाब ऐसे नहीं कहते बेटे, मजाक में भी नहीं कहते। अरे नायाब ठीक है, रजा तुम्हारा क्लासमेट है लेकिन हमारा फैमिली फ्रेंड भी तो है। बेटा तुम जरूर साथ चलना हमारे। जी भाई कल तो कोई नहीं डिनर पे जाएगा। है कोई नहीं जा सकता? क्या मतलब यार, कोई मुझसे गलती हो गई है? नहीं जिया, कल मैंने अपने बिजनेस के कुछ लोगों को डिनर पे बुलाया हुआ। तुम ऐसा करो, तुम किसी और दिन रख लो। तो संडे को रख लेते। डन डन, बस डन हो गया, संडे डन। ठीक है रामा, हाँ ठीक है, डन। जी सलाम अलैकुम। जी बस निकलने लगा हूँ। ओके, मुझे इजाजत दें आप लोग, अब्बू की कॉल आ गई। बेटा केक लेके जाना। हाँ ये अम्मी ने दिया है। अरे इतना कीमती तोहफा ये अम्मी ने कब खरीदे? हाँ। अरे मुझे लगता है ये एक दिन की शॉपिंग नहीं है, ये हफ्तों की प्लानिंग है। मुझे पता तक नहीं लगने दिया इन्होंने। और ये किसने दिया? कार्ड है ना, जिया एंड फैमिली। ओह अच्छा। वैसे सलमा आज बहुत खुश थी। कितनी अच्छी फैमिली मिली है हमें, है ना? हमारी बेटी भी तो हीरा है। सही बात है। अच्छा पता है क्या, मिसेस अहमद ना इशाल के बारे में पूछ रही। मैं सोची थी कि मैं उनसे कहूँ कि इशाल के लिए भी अच्छा सा रिश्ता ढूंढ। हरगिज़ नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी बेटी को देखने आए और इस तरह रिजेक्ट कर दे। अजहर देखो जेबा, मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है कि हम उनके रिश्ते खुद ही तलाश करते थे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये सोची थी कि अबिया की रुखसती हो जाएगी ना, उसके बाद इशाल की भी रुखसती कर देंगे आप।
अरे हमारी शहजादियों के लिए शहजादे खुद चलकर आएंगे और ऐसी धूमधाम से शादियां करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह। फिलहाल आप देखें कि आपकी शहजादियों ने ना हमें तोहफे क्या दिए हैं। खोलें खोलें चलें। यस। They better not be cheap gifts. ओके। ये इसमें क्या है? आप और आपकी वॉच कलेक्शन। तैमूर को बुला दो जल्दी से। आप यकीन करें मेरा तो वहां से आने को दिल ही नहीं जा रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड जीते रहो। कहाँ से आने का दिल नहीं चाह रहा था आपका? तुम्हारे ससुराल से और कहां से? बेटा, तुम्हारी अम्मी अब ये चाहती हैं कि अब इस घर में चहल पहल और वो भी हर वक्त। अच्छा भैया मैं थक गई हूँ ये रोज रोज के जिम और किटी पार्टीज से। घर पे रहना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। वही पता नहीं तुम्हारे बेटे ने तो खामखा की जिद लगा रखी है कि जब तक बिजनेस सेट नहीं होगा ये शादी नहीं करे। बेटा, तुम खुद को मुझसे अलग क्यों समझते? ये तरबियत भी तो मेरी आप ही ने की। आप ही ने तो मुझे सिखाया कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और अब जब मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए क्या कह रहे हैं। जो भी करना है ना जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं तुम्हें। यस बॉस। नाश्ता कर लो। हाँ जी प्लीज नाश्ता करें। कॉन्वोकेशंस की तैयारियां कितने जोरों शोर से चल रही है ना। हाँ, पता है मेरा ड्रीम था डिग्री लेना। थैंक गॉड फाइनली। और हम जगह जगह जाकर अपनी सीवी ड्रॉप करेंगे। पता नहीं कब जाकर हमें अच्छी जॉब मिलेगी। क्यों रजा, सही कह रहा हूँ ना? अरे तुम करो ना जॉब वॉब, मेरे तो कुछ बड़े बड़े ख्वाब हैं। रजा, तुम ना और बड़े बड़े ख्वाब देखो। ख्वाब देखने में कौन से पैसे लगते हैं, क्यों भाई? तुम्हें लगता है मैं ये सब अचीव नहीं कर पाऊंगा? चैलेंज कर दो इसे, करके दिखा देगा। कर दूं? अली जी, तुम्हें मैम बुला रही हैं। ओके आरन, तुम चल रहे हो मेरे साथ? हाँ। चल, चलोगे? हम चलते हैं। ओके, मैं वेट कर रही हूँ, इधर ही आना, ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? बात मत करो मुझसे। क्यों? हुआ क्या, बताओ तो। ये उनके सामने इतनी उल्टी बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसा क्या हो गया? मजाक कर रही थी ना। मजाक? सीधा सीधा बोलो, अब तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं रहा। ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत यकीन है तुम पे यार। पक्का? नायाब, मैं तुमसे सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा मॉरल सपोर्ट चाहिए। तुम्हें कुछ पता भी है हम दोनों को लेके मेरे कितने बड़े बड़े ख्वाब हैं? अच्छा? हाँ। वो क्या? मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन इतनी परफेक्ट और कंप्लीट हो कि उनको इनकार करने का कोई रीजन ही ना मिले। सर डोंट यू वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। गुड। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, उनको ध्यान में रखिएगा। और जी सर, मैंने भी नोट कर लिए हैं। वेरी गुड। सर मैडम ऐशाल कब तक आएंगी? वो लंच के बाद आएंगी। आप लोग पहले लंच कर लीजिएगा, उसके बाद काम शुरू कीजिएगा। ओके? ओके सर, थैंक यू। अरे दुल्हन बेगम, आपके ससुर की तो ख्वाहिश थी कि हमारी 4-5 औलादे होती, लेकिन शुक्र उस पाक परवरदिगार का, उसने एक बेटे से नवाजा। बेटियों को घर की रौनक कहा करते थे। आज अगर हयात होते तो अजहर की बच्चियों के सदक़े वारी जाते। अरे अम्मा, आप कम सदके वारी होती हैं उन पर। हमारी तो जान है ये बच्चियां दुल्हन बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। बन गई आपकी बिल्डिंग? कहाँ दादी, आज तो खाली पेपर वर्क था। अरे पढ़ाई भी इतनी मुश्किल, और इस पढ़ाई का भी इतना मुश्किल नाम जहन में बैठता ही नहीं। क्या कहते हैं भला? आर्किटेक्चर दादी, आर्किटेक्चर सिंपल तो है। हाँ आर्किटेक्चर। अच्छा बेटा जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाने लगी हूँ। बहुत थक गई हूँ अम्मी।
शाम में चाय पीऊंगी अच्छे से सैंडविचेस के साथ। कैसा? अब मैं जा रही हूँ, बाय दादी। हाय शाल। बाय शाल। अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे माशाल्लाह, अभी एक आई और दूसरी जा रही। अल्लाह हाफिज दादी। बाय अम्मी। बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं कर रहा, ऑफिस में काम कर रहा हूँ और क्या करूँगा। इसका मतलब कि आप बहुत थक गए होंगे। अब इतना भी थका हुआ नहीं हूँ कि तुमसे बात ना कर सकूं। वैसे काफी रिलैक्स्ड हूँ, अच्छा खासा काम हो गया। यानी जहाँ आप अपने बिजनेस को पहुँचाना चाहते थे वो वहाँ पे पहुँच गया है। ऑलमोस्ट। सब थोड़े से दिन ही रह गए, फिर तुम मेरे घर दुल्हन बन के आ जाओगे। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच। मैं शादी के बाद ना आपकी रूटीन चेंज कर दूंगी। रियली? ऐसा क्या प्लान किया तुमने? आप हर वक्त ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, शादी के बाद आपको मुझे टाइम देना होगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ऑफ कोर्स तुम्हें टाइम दूंगा यार। और आपको मुझे हर वीकेंड पे आउटिंग पे लेके जाना पड़ेगा और शॉपिंग भी करवानी पड़ेगी। क्या हो गया तुम्हें, इतना कुछ सोच रखा है तुमने? अच्छा ये सब छोड़ें, बताएं आपने लंच किया? अरे अभी कहाँ यार, करूँगा थोड़ी देर में ऑर्डर। ये क्या बात हुई तैमूर, आप बिजनेस के काम में इतना बिजी हो गए कि आप अपनी डाइट का ख्याल ही नहीं रखते। अगर आपने अभी लंच नहीं किया ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी बस। अच्छा यार, करता हूँ ऑर्डर। मैंने अपनी रजा के लिए हीरा लड़की देखी है, हीरा। वो तो ठीक है जीनत बाजी, लेकिन पहले मेरे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। हो जाएगी पढ़ाई भी मुकम्मल, नौकरी भी मिल जाएगी। माशाल्लाह से रुबीना बहुत ही मिलनसार लड़की है, बहुत अच्छी तरीके से रिश्ते निभाती है। 6 भाइयों की इकलौती बहन। अच्छा, भाई क्या करते हैं? वो माशाल्लाह से परचून की दुकान है बहुत बड़ी उनकी। परचून की दुकान? परचून की दुकान वालों का रिश्ता लेकर आई हो जीनत बाजी? ऐसे लोगों में मुझे नहीं करनी अपने बेटे की शादी। अरे ख्वाब तो बहुत ऊंचे देख रही हो, किस बुनियाद पे देगा कोई तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता? मेरा बेटा रजा अपना बिजनेस करेगा इंशाल्लाह, एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा सबको। देखती रहना जीनत बाजी तुम। पढ़ाई में अव्वल दर्जे का ज़हीन है वो, और शक्ल सूरत का अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा है, शहजादा मेरा बेटा। चलो इसकी ना सही, निदा की शादी तो करोगी ना। रुबीना का बड़ा भाई बहुत ही शरीफ और बहुत ही मेहनती है। बस कर दो जीनत बाजी, हद होती है। मुझे तुमसे रिश्ते नहीं कराने। अरे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते रायला। मिल जाएंगे जीनत बाजी, तुम फिक्र मत करो। ऊंचे बड़े खानदान में अपने बच्चों के इंशाल्लाह रिश्ते करूंगी, तुम्हें बताऊंगी। शरबत पूरा पी के जाना। अरे ठीक से करे ना, वो देखे रह गया वहां से। या मेरे अल्लाह से, बाप से मस्तियां मार रहा है भाई। अब वो दुनिया चांद पे चली गई और आप अभी भी हर हफ्ते ये खटारा वेस्पा ठीक कराते रहते। ये पुरानी यादें वापस था बेटा, अब जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम से मम्मी देगा। अरे अबू, वो दिन दूर नहीं जब हमारा शुमार भी उन लोगों में होगा जिन्होंने रातों रात तरक्की की थी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम एक काम करो जी, कल यूनिवर्सिटी के बाद तुम मेरे साथ प्लॉट पे चलो। ये ठेकेदारी वाले काम मुझसे नहीं होते। बड़ा पैसा है इसमें बेटा, 3-4 साल में बड़ी जायदाद बन जाएगी इसमें। तो बनाए ना, बेस्ट ऑफ लक। अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा 6 महीने में, देख लेना अब्बा। जमीन से स्टार्ट करूंगा और आसमान तक लेकर जाऊंगा उसको। मैं मानता हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा चाहिए बेटा, पैसा। और पैसा हाथ का मैल है अब्बू। अच्छा, आप बस दुआ करें मेरे लिए। इंशाल्लाह तुम बहुत तरक्की करोगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ।
आपके पैसे भी चाहिए थे। चलो अंदर चल, अंदर चल। जी आजा। किससे बात करनी है तुम्हें? हाँ, अब तुम्हारी आवाज बिल्कुल गायब हो जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरीके से सुन रहे हो। बेटियों के रिश्ते के मामले में इतनी जल्दी से काम लेना कुछ अक्लमंदी की बात नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? इनकार नहीं करेंगे, वो मेरे बेटे को ठुकराने की हिम्मत नहीं है किसी ने। खुदा झूठ ना बुलवाए, 3 बार इस्तिखारा किया हमने, तीनों बार कुछ उलझन ही आई। यार इशाल, वो तुम्हारा राइटिंग स्टूल किधर है? मुझे क्या पता है, अम्मी से पूछो, अम्मी ने दे दिया होगा किसी को। हद होती है भाई, एक तो इस घर में कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से तुम्हें अपनी किसी चीज की कोई खबर ही नहीं होती। हाँ नहीं होती तो फिर ये कि अपनी कॉल उठा लो, कॉल आ रही है। नहीं उठानी भाई, कोई फजूल आदमी पता नहीं क्यों तंग कर रहा है। तो फिर सुना दो ना उसे, मजा आएगा। क्या जरूरत है? अरे ऐसे लोग ना मुझे डील करना आता है। हेलो, किससे बात करनी है तुम्हें? हाँ, अब तुम्हारी आवाज बिल्कुल गायब हो जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरीके से सुन रहे हो। मेरी बात याद रखना मिस्टर, आज के बाद अगर तुमने इस नंबर पे कॉल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करवाऊंगी। पुलिस स्टेशन में तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे? रखो फोन। रखते हो कि नहीं? रखो। देखा, बंद कर दिया फोन उसने, डर गया वो। तौबा यार, पता नहीं क्या चीज हो तुम। अच्छा, मैं क्या चीज हूँ? तुम क्या चीज हो भाई? ऑफिस जाती हो, मीटिंग करती हो और इस तरह के लोफर से डरती हो? नहीं, जब तुम इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स अकेले कर लेती हो, लोगों से डील करती हो, वो सब कैसे कर लेती हो तुम? अकेले नहीं करती ना, बाबा होते हैं साथ में। बाबा होते हैं साथ में? हमेशा तो बाबा नहीं हो सकते ना। देखो, मेरी बात मानो तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद डील करना सीख लो, मेरी तरह। अब मैं काम करूं? करो। स्टूल तो तुमने पता नहीं कहाँ रख दिया है। साहब कब तक आ जाते हैं? सब बस आने ही वाले होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम रजा। खैरियत? क्या आज ऑफ किया? नहीं, वो बस अपने बिजनेस के लिए एक छोटा सा ऑफिस देखने आया था, ये बराबर वाली बिल्डिंग में। हाँ अच्छा, आओ मेरे ऑफिस आ जाओ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटे। शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी? मॉम, ये शादी का ख्याल अचानक से कैसे आया? तुम्हें पता तो है मेरे सारे डिसीजंस इसी तरह अचानक होते हैं, भूल गए? जी जानता हूँ। कोई लड़की है आपकी नजर में? इशाल, अजहर साहब की बेटी इशाल। अच्छी लगी है मुझे, कंपोज्ड है, काम है, खूबसूरत भी है। मॉम, वो कासिम एंड कंपनी से मीटिंग कितने बजे है? 3 बजे है मॉम। उनकी फाइल मैंने आपको ईमेल कर दी है, यू कैन गो थ्रू इट। हाँ, बस मुझे चेक करके जरा एक दफा कंफर्म कर दो, सो आई कैन स्टार्ट चेकिंग। वो अबू का हुक्म था कि आज जाकर अपने लिए कोई ऑफिस फाइनलाइज करो। वो बेसिकली मेरे लिए एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे। मैं ये बराबर वाली बिल्डिंग गया था अपने लिए एक ऑफिस देखने, तो सोचा आपको सलाम करता जाऊं। तो कोई पसंद आया? जी सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था अंकल। मुझे बेसिकली समझ लें इसका आधा चाहिए। हाँ, तो तुम यहाँ रूम ले लो।
अंकल मैं यहाँ नहीं अंकल, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। आप देखिएगा मैं बहुत आगे जाऊंगा। देखो रजा, मुझे खुशी है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर कितने पुरज़म और कमिटेड हो, लेकिन मैं भी कोई पराया नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। अंकल नहीं, आप, मैं नहीं ले सकता, प्लीज। इनकार मत करना, हाँ प्लीज। इलियास, अपने पास कोई केबिन या रूम खाली है? हाँ ठीक है, तो ये रजा को भेजे, जरा इनको दिखा दे। ओके थैंक यू। अंकल इसकी क्या जरूरत थी? मेरी खुशी। थैंक यू अंकल। यू वेलकम। किस बारे में मिलने आना चाह रही है? कुछ तो बताया होगा। नहीं अम्मा, कुछ नहीं बताया, और बस सिर्फ इतना बताया कि वो हम सबसे मिलना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अजहर आपका बहुत जिक्र करते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। आप बताइए। अल्लाह के शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। आज मैं यहाँ एक खास मकसद से आई हूँ। कैसा मकसद? आज मैं यहाँ इशाल के लिए आई हूँ। इशाल के लिए? जी, मैं आपकी बेटी इशाल का रिश्ता जैन के साथ करवाना चाहती हूँ। आप लोगों से इशाल का हाथ मांगने आई हूँ जैन के लिए। अजहर की कंपनी के और मेरी कंपनी के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अजहर मुझे और जैन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, एतराज की तो कोई बात नहीं है। जैन तो हमारी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है। नहीं, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। जैन पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा है, और अम्मा सबसे अच्छी बात यह है कि इशाल और जैन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी, तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हमारी अर्ज है कि बेटियों के रिश्ते के मामले में इतनी जल्दी से काम लेना कुछ अक्लमंदी की बात नहीं। हमें कुछ वक्त दरकार। हम इस रिश्ते में अल्लाह की मर्जी शामिल करना चाहते हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं। हमें वो बताओ जो सच है। मैं सच बता रही हूँ तुम लोगों को, मैं जैन को नहीं जानती। झूठ, सफेद झूठ। पापा ने मुझे बताया था जैन की कंपनी के साथ ना एक नए प्रोजेक्ट के लिए रोज मीटिंग होती है इनकी। हाँ तो मीटिंग्स होती हैं वो। तो फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम नहीं जानती? हाँ, मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, इसका अफेयर बहुत पहले से चल रहा है और इसने ये बात हमें बताई नहीं है। बकवास, बिल्कुल फजूल बातें करवा लो तुमसे। मैं कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ प्रोफेशनली जानती हूँ उसको, और बस। बस? हाँ हाँ बस। अच्छा तो इतना बता दो कि वो लगते कैसे हैं? पता नहीं, इतनी गौर से नहीं देखा मैंने उन्हें। वाओ, तुम कैसे शर्मा रही है? अम्मी, अब्बू, निदा, कहाँ रह गए सब? अम्मी, क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? क्या हुआ, सब खैरियत है ना? मुंह मीठा करो। अरे ये मिठाई किस खुशी में? आप भी मुंह मीठा करें। भाई आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, बताएं ना क्या बात है। बताओ तो सही, ये किस खुशी में है? मुझे एक बहुत शानदार ऑफिस मिला। वाकई? अल्लाह मियां तुम्हें मजीद तरक्की दे। सबसे अच्छी बात ये नहीं, वो ऑफिस मुझे मुफ्त मिला, 1 रुपया नहीं लगा मेरा। क्या मतलब? बिल्कुल मुफ्त? बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे वो अपने अजहर अंकल नहीं है, उन्होंने कहा कि तुम मेरे ऑफिस में अपना रूम ले लो। वो चाहते हैं कि मैं वहां से अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अरे वाह, ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है बेटा जी। बेशक, बस आप देखिएगा अम्मी, मैं आपको कितना सुख देता हूँ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सदा खुश रहो। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही तरक्कियां देता रहे। भाई इतनी बड़ी खुशी पे
ट्रीट तो बनती है। छोटे लोग छोटी सोच। अरे सिर्फ ट्रीट नहीं दूंगा, गिफ्ट्स भी दूंगा तुम्हें। बस थोड़े से पैसे आ जाएं फिर तुम देखना। अल्लाह आपको बहुत दे भाई, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अम्मू नजर नहीं आ रही, कहाँ है? उनको भी तो बताऊं। बेटे वो अपनी ठेकेदारी करने गया मैं। देखना अम्मी, मैं इतनी तरक्की करूंगा कि उनको इस तरह काम पे नहीं जाना पड़ेगा। आप सबको घर बैठा के खिलाऊंगा मैं। इंशाल्लाह। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, अजहर भाई का दिल जीत के रहना है तुमने। उनके सामने कभी कोई अपनी बुराई आने नहीं देगा। अरे मेरी प्यारी मामा, आप बेफिक्र हो जाए, मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। अगर चाय पिला दें आप। अच्छा भाई अभी बना के लाती हूँ। जल्दी से जाओ, जल्दी से। अच्छा भाई लेके आती हूँ। मिठाई तो खाएं, अपने आप ने चखी क्या है? आज की हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? मैं किसी और लड़की की तरफ उंगली उठा के इशारा भी करती ना तो हाथ बांध के हाँ करनी थी उन्होंने। अजहर की वादा को टाइम चाहिए, इस्तिखारा करेंगी वो। मॉम आपको तो उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। नहीं, मैं उनके जवाब का इंतजार करूंगी। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? इनकार नहीं करेंगे वो, मेरे बेटे को ठुकराने की हिम्मत नहीं है किसी ने। वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन मैं ही ऐसे खानदान में शादी नहीं करना चाहता जहां मेरी माँ की इज्जत ना हो। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे वहां शादी करनी ही नहीं है। मॉम आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, प्लीज। आपने कुछ खाया भी नहीं हुआ जब से आप आई हैं। अब मैं खाना लगवा देता हूँ, आप आइए खाना तो खा लें। जब मुझे भूख लगेगी ना मैं शिवा को बता दूंगी, छोड़ दो बस मुझे। मॉम अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। प्लीज प्लीज कुछ तो कहा है ना मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, क्यों समझ नहीं आ रही? जस्ट लीव मी अलोन, गो। हाय। हाय। आई एम सो सॉरी, आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज डोंट से सॉरी। नो आई मीन इट, आई एम रियली सॉरी। आपको बहुत वेट करना पड़ा। यू आर? या तो ठीक है, फिर आपको तो कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए ना। एक काम करते हैं कि आज जो भी डिनर हम करेंगे उसका सब पे आप करेंगे। जस्ट किडिंग। प्लीज हैव अ सीट। So awkward. Please go ahead. कहाँ से बात शुरू करूं? कुछ भी पूछ सकती हैं आप, जैसे मैं खाता क्या हूँ, सोता कब हूँ, काम के अलावा क्या करता हूँ। हाँ वैसे मोस्टली आपसे मुलाकात ऑफिस में हुई है, तो काम के अलावा व्हाट डू यू लाइक टू डू, क्या करते हैं आप? काम के अलावा मैं बहुत कुछ करता हूँ। जैसे काम के बारे में सोचना। My life is all about work and work and work. इसके अलावा कुछ खास नहीं। एक्चुअली मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं। इनफैक्ट जो 1-2 फ्रेंड्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही दूर हो गए मुझसे। मैं उन्हें वक्त ही नहीं दे पाया। बहुत इंट्रोवर्ट सा हूँ, बोरिंग हो जाता हूँ कभी। लेकिन मॉम है ना, मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड। और जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूँ तो ऑब्वियसली काम के बारे में ही होती है। सो घूम कर वापस काम की बात होती है। मुझे छोड़ें, आप बताइए अपना। आप तो काम के अलावा और बहुत कुछ करती होंगी। एक्चुअली मैं आपकी एग्जैक्ट ऑपोजिट, क्योंकि मेरे घर में हर वक्त शोर ही शोर होता है। बहुत सारे लोग हैं और वो हर वक्त बहुत सारी बातें करते हैं। आई हैव 3 सिस्टर्स और वो हर वक्त नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, इतना कि सर में दर्द हो जाता है। तो मेरे घर में खामोशी बहुत कम होती है। तो आपका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है ना। मतलब जब आप मेरे घर आ जाएंगी तो वहां तो बहुत खामोशी। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब भी आई इनवाइट यू ओवर टू माय प्लेस फॉर लंच और डिनर और व्हाटएवर सूट्स यू, तो वहां आपको खामोशी मिल जाएगी। यू विल हैव योर पीस देयर। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है। आपको तो खामोशी पसंद है, राइट? यू लाइक बीइंग अलोन।
तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा आइडियल लाइफ पार्टनर मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। मेरी आइडियल मेरी मॉम है। मैंने मॉम को हमेशा बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट देखा। मुझे लगता है आप मेरी मॉम का अक्स स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग, सबके साथ खुश रहने वाले। अब छोड़, जिस तरह आप ऑफिस के माहौल को अच्छे से समझती हैं, आप अपने घर के माहौल को भी समझते हैं इससे। और एक सीक्रेट बताना है, कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहता हूं कि कोई आए और मेरे घर की खामोशी को तोड़े। वो आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। खुदा झूठ ना बुलवाए, 3 बार इस्तिखारा किया हमने, तीनों बार कुछ उलझन ही आई। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, 3 साल से मेरी कंपनी उनके साथ काम कर रही है। जैन बहुत अच्छा लड़का है, सायरा भी पढ़ी लिखी और समझदार खातून है, बड़े लेवल पर बिजनेस कर रही है। और मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। और उनके वालिद साहब के साथ तो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो भाई। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन अम्मा जो कह रही है वो भी बात सही है ना अजहर। अम्मा जब इशाल को हंसते बसता देखेगी ना तो खुश हो जाएंगी। लेकिन इशाल की मर्जी जानना भी तो जरूरी है अजहर। हाँ हाँ जरूर पूछूंगा भाई, उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आओ बेटा। हमने पूछ लिया इशाल से, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, खुश है वो। सीरियसली? आर यू श्योर? सीरियसली भाई जैन की वालिदा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ, अभी हम आप ही की बात कर रहे थे। जी जी हाँ, आप डिनर पे आ जाए ना। ओके हाँ भाई तैमूर की फैमिली को बुला लो डिनर पे। अच्छा ठीक है, सही है।